है 8.2, जो कि बहुत ही मज़ेदार तरीके से हम सोल्व करने वाले हैं और एक एक चीज़ समझाने वाले हैं। लेकिन इसमें भी जितना चीज़ हम यूज़ करेंगे सब हम अपना बेसिक क्लास जो उसमें बता दिए वही चीज़ यूज़ करेंगे, उससे ज़्यादा कुछ हम करने वाला है नहीं। जितना बताए हैं वही प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके इसमें बनाएंगे। और अगर आप उसको देख लीजिएगा और ख़ुद थोड़ा सा भी दिमाग लगाइएगा तो ये सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। नहीं लगाइएगा तो बहुत बड़ा गधा है आप। ठीक, देखिए तो इसमें है सबसे पहला क्वेश्चन है कि ABCD चतुर्भुज है। यहाँ पे एक चतुर्भुज दे दिया है ABCD, ठीक है, जिसमें PQRS क्रमशः AB BC CD और DA का मध्य बिंदु है। मतलब कि PQRS ये सब जो बिंदु है ना, ये सभी का मध्य है। इसका मध्य ये है, इसका मध्य ये है, इसका मध्य ये है, सॉरी इसका मध्य ये है, इसका मध्य ये है। सबका मध्य बिंदु कहने का मतलब ये जो है इसके बराबर है, ये जो है इसके बराबर है, ये जो है इसके बराबर है, ये जो इसके बराबर है, सभी इतना जो है ना बराबर है। मध्य बिंदु है कहने का मतलब यही हुआ। ठीक है, तो कह रहा है तो उसका एक विकर्ण दर्शाया, उसका एक विकर्ण है, AC एक विकर्ण है। AC जो है ये डॉट डॉट लाइन देख रहे हैं, ये क्या है, विकर्ण है। तो सबसे पहला चीज़ कह रहा है कि आप प्रूव करिए कि SR जो है AC के समांतर है और SR जो है वो हाफ AC के बराबर है। SR जो है हाफ AC के बराबर, ये चीज़ प्रूव करने के लिए कह रहा है। ठीक है, सबसे पहला चीज़ आपको एक चीज़ समझना है इसमें, जब कह रहा है SR AC समांतर, यानी SR ये वाला है और AC ये वाला, ये दोनों को समांतर प्रूव करने के लिए कह रहा है। तो आप इसको ध्यान से इसको देखिए, इस त्रिभुज को पूरा को ध्यान से देखिए, दिख रहा है ये त्रिभुज, दिख रहा होगा। अब एक बात बताइए, हम लोग जब त्रिभुज में चल रहे हैं DAC में, कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज DAC में, त्रिभुज DAC में जब आप ध्यान से देखिएगा तो DA का मध्य है S, DA का मध्य है, DA का मध्य है S, S जो है DA का मध्य है, और DC का मध्य R है, DC का मध्य है R। तो एक प्रमेय जो है कि हम बताए थे, कौन सा प्रमेय, कि जब कोई त्रिभुज के दो भुजा का, कोई त्रिभुज के दो भुजा का कोई दो मध्य बिंदु लेते हैं, कोई त्रिभुज में 3 भुजा होता है, 3 भुजा में से 2 भुजा का मध्य बिंदु जब मिलाते हैं तो वो तीसरा भुजा का समांतर होता है। ये चीज़ हम बेसिक में ही बता दिए हैं और ये एक प्रमेय है, एक नियम है जो कि हर एक जगह लागू होता है, ये पहले ही बता दिए हैं। त्रिभुज के प्रमेय का बेसिक हम आपको बता ही चुके हैं कि जब कोई 2 भुजा के मध्य बिंदु को मिलाते हैं तो वो तीसरे भुजा का समांतर होता है। यानी कि DA का समांतर मध्य S है और DC का मध्य R है, और ये दोनों जब मिलाया गया है तो ये जो तीसरा भुजा है इसके समांतर होगा ही, रूल में ही कहता है। यानी कि यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि SR जो है समांतर है AC के, SR जो है समांतर है AC के। और एक चीज़ होता है इसमें, एक चीज़ और क्या होता है, ये जो लाइन होता है जो समांतर मिलाए हैं ये तीसरी भुजा के आधा होता है। यानी SR जो है वो हाफ AC है, SR जो है वो हाफ AC है। ये देखिए हम ये वाला प्रूव कर चुके हैं। लेकिन 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 अगर आपको जो बेसिक में हम बताए हैं उस पॉइंट का जानकारी है और उस चीज़ को आप समझ पा रहे हैं तो आप यहीं से ये चीज़ बन गया है। और नहीं समझ में आया होगा और जो हम पीछे उसका प्रमेय बता दिए थे, रूल बता दिए थे, वही नहीं समझ में आया होगा तो फिर ये आपको नहीं समझ में आया होगा, लगा होगा ऐसी कर दी, ऐसी ऐसी नहीं। समझो, पहले चीज़ को समझो, जाके बेसिक में देखो। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। हुआ ये कि जब एक कोई त्रिभुज लेते हैं, चलो यहाँ पे एक त्रिभुज लेते हैं, एक त्रिभुज लिए, ठीक है, ABC एक त्रिभुज लिए। तो त्रिभुज में हम एक प्रमेय बताए थे, रूल बताए थे, प्रमेय बता दिए थे, एक रूल बता दिए थे कि उसमें होता ये है कि 2 भुजाओं का, जैसे ये पहला भुजा मान लेते हैं, ये दूसरा भुजा, ये तीसरा भुजा, ठीक है। तो 2 भुजाओं के मध्य बिंदु को, 2 भुजाओं के मध्य बिंदु को जब मिलाते हैं तो रूल कहता है कि वो तीसरा भुजा के समांतर होगा। यानी अगर ये हम PQ मिलाए हैं, P बिंदु AB का मध्य है, Q बिंदु AC का मध्य है, और PQ जब हम मिलाए हैं तो वो BC का क्या होगा, समांतर होगा। PQ जो है समांतर होगा BC का। दूसरा चीज़, ये PQ जो हम मध्य दोनों पे मध्य पे मिलाए हैं, जो BC के समांतर है, वो PQ जो है इसका आधा होगा, BC का आधा होगा, हाफ BC के बराबर होगा।
यही तो रूल है। यही चीज़ तो अगर आप समझ में जाए तो यही बन जाएगा। यही चीज़ अगर आपको समझ में आ जाता है तो ये बन जाएगा। यही चीज़ समझ में आ जाइएगा, उसको रहने दीजिए, दूसरा ले आइए। तो ये आप आराम से बना लीजिए। समझ में आ रहा है? किसी प्रकार का दिक्कत ही नहीं होगा इसमें। और हो रहा है तो बहुत बड़ा गधा है, आप हम पे संपर्क कीजिए, आपका गधापन निकालेंगे, सब समझा देंगे। ठीक है। फिर इसमें और क्या प्रूव करना है? पी क्यू जो है एस आर के बराबर है। क्या प्रूव करना है कि पी क्यू कहाँ गया जी? पी क्यू जो है एस आर के बराबर है, ये प्रूव करना है। फिर पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। फिर क्या प्रूव करना है कि पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है। देखो, तो अब हम लोगों को प्रूव करना है कि पी क्यू जो है आर एस के बराबर है, यानी एस आर के बराबर है या आर एस के बराबर है। बात तो दोनों एक ही है ना जी, बताओ तो। बस 19-20 का फ़र्क है, 19-20 का भी फ़र्क नहीं है। देखो, अब पहले तो हम लोग पीछे कौन सा त्रिभुज में चले थे बउआ? आ जाओ इधर, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। कौन सा त्रिभुज में चले थे? इसमें चले थे ना, ए डी सी में चले थे, डी ए सी या ए डी सी में। अब हम लोग चलेंगे इस त्रिभुज में, इसमें चलो। अब यहाँ पे देखो एक समीकरण भी निकला था ना, मतलब प्रूफ जो किए हैं, इसको याद रखना है। इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। किसको? एस आर बराबर हाफ ए सी, हाफ ए सी, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है। एस आर बराबर हाफ ए सी। अब देखो, आ जाओ इधर। अब चलेंगे हम लोग इसमें ए बी सी में। एक त्रिभुज आपको ए बी सी दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो बहुत बड़ा गधा है आप। त्रिभुज ए बी सी में सब तथ्यों का खेल है, सब पॉइंटों का खेल है, सब जो हम गुण बताए हैं, प्रॉपर्टीज़ बताएं, उसका खेल है। अगर वो चीज़ पता है तो यहाँ से आप आराम से समझ में आ रहा होगा, और नहीं पता है, भूल गए हैं तो पीछे जाके देखिए, नहीं देखिएगा तो समझ में तो नहीं आएगा ना। ठीक है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं? तो ए बी सी में चलने वाले हैं। तो ए बी सी में भी सेम चीज़ है। क्वेश्चन आप जब पीछे पढ़िएगा तो कह दिया है कि ए बी का मध्य पी है। गधा है जी, सबको मना कर रहे थे। पी जो है ए बी का मध्य है, क्यू जो है बी सी का मध्य है। ठीक है। ये चीज़ हम पहले ही बता चुके हैं क्वेश्चन में, जो कि बता दिया था। तो जब पी मध्य है ए बी का और क्यू मध्य है ए सी का, तो ये त्रिभुज का ये भुजा और ये भुजा का मध्य बिंदु को हम ये मिलाए हैं, तो इसके समांतर होगा या नहीं? यानी कि ए सी जो है वो समांतर हो जाएगा पी क्यू के, हो जाएगा या नहीं? और जब ए सी समांतर हो जाएगा पी क्यू के, तो पी क्यू बराबर हो जाएगा हाफ ए सी के। पी क्यू किसके बराबर हो जाएगा? हाफ ए सी के, 1/2 ए सी के। ठीक है। अब ये हो गया समीकरण सेकेंड। समीकरण फर्स्ट जब आप जाके देखिएगा तो उसमें लिखा हुआ था कि फर्स्ट में लिखा हुआ था कि एस आर जो है वो बराबर है हाफ ए सी के। ये था हमारा समीकरण फर्स्ट। नहीं भी यकीन है तो पीछे दिखाते हैं आपको। देखिए, एस आर जो है हाफ ए सी के बराबर था। ये समीकरण 1 हम लोग 1 प्रूव किए थे तो लाए थे। अब इसमें हम लोग प्रूव कर दिए हैं कि पी क्यू जो है हाफ ए सी के बराबर है। तो समीकरण फर्स्ट और सेकेंड दोनों को जब आप ध्यान से देखिएगा तो दोनों में आर एच एस बराबर है हाफ ए सी, हाफ ए सी। तो जब एस आर हाफ ए सी के बराबर है, पी क्यू हाफ ए सी के बराबर है, तो पी क्यू एस आर के बराबर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल पी क्यू एस आर के बराबर होगा। प्रूव्ड। दूसरा चीज़ जो ये प्रूव करने के लिए कह रहा था, प्रूव्ड हो गया। हुआ या नहीं? लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझना है, नहीं समझ में आया तो। जैसे कि हम बोले कि एस पी के बराबर है और आर भी पी के बराबर है, आर भी पी के बराबर है। एस पी के बराबर है, आर भी पी के बराबर है, तो आर जो है एस के बराबर नहीं होगा? बिल्कुल होगा, आर भी एस के बराबर। समझ में आ रहा है? बस यही चीज़ को यूज़ किए हैं यहाँ पे। अब देखिए, जब आपको ये चीज़ समझ में आ गया तो अब ये भी समझ में आ गया होगा कि पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। बोलिए कैसे? सबसे पहली बात, हम लोग प्रूव किए कि एस आर जो है इसके समांतर है। अभी प्रूव किए हैं एस आर जो है ए सी के समांतर है। पीछे हम लोग प्रूव किए थे, देखो एस आर जो है ए सी के समांतर है। फिर हम लोग प्रूव किए कि ए सी जो है पी क्यू के समांतर है। ए सी जो है पी क्यू के समांतर है। पीछे दिखाई देते हैं, नहीं तो विश्वास नहीं ना होगा। देखो, हम अभी प्रूव किए ना यहाँ पे कि एस आर जो है ए सी के समांतर है, प्रूव किए। अब यहाँ पे हम लोग प्रूव कर दिए हैं कि एस आर जो है ए सी जो है पी क्यू के समांतर है। अब बताओ, एस आर ए सी के समांतर है और ए सी पी क्यू के समांतर है, तो एस आर भी तो पी क्यू के समांतर होगा, एस आर भी होगा पी क्यू के समांतर। समांतर भी है और बराबर भी है, समांतर भी है बराबर भी है। देखो बात किसका हो रहा है जो समझो, बात हो रहा है इसका। एस आर जो है एस आर, ये एस आर पी क्यू का समांतर है।
तो यही तो कहता है समांतर चतुर्भुज कि दो भुजा बराबर हो और समांतर हो। बराबर यहाँ पे प्रूव कर दिए, समांतर यहाँ पे प्रूव कर दिए, यानी कि ये जो है PQRS क्या हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया। PQRS क्या हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया। देखो इसको समझो, अगर हम बोले ये लाइन इसके समांतर है और ए लाइन, इसका ए नाम देते हैं, बी नाम देते हैं, इसका सी नाम देते हैं, हम कहें कि ए जो है बी का समांतर है और बी जो है सी का समांतर है, तो क्या ए सी का समांतर नहीं होगा? बिल्कुल होगा। उसी प्रकार से एस आर जो है ए सी के समांतर है। यहाँ पे इस प्रकार से एस आर लाइन है, ए सी लाइन है और पी क्यू लाइन है। बोल रहे हैं कि एस आर जो है ए सी के समांतर है और ए सी जो है पी क्यू के समांतर है, तो एस आर पी क्यू के समांतर नहीं होगा? बिल्कुल होगा, तीनों एक तीसरे से समांतर होगा। तो यहाँ से हम लोग ये प्रूव कर दिए कि एस आर पी क्यू समांतर है और पी क्यू आर एस बराबर ही हैं, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ये एक त्रिभुज हो जाएगा। कैसा त्रिभुज? समांतर चतुर्भुज, सॉरी त्रिभुज नहीं, चतुर्भुज। कैसा चतुर्भुज? तो समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। बताइए तो कोई दिक्कत है इसमें? किसी प्रकार का दिक्कत होगा इसमें? बस यही तो प्रूव करना था। देखिए सब खेला पता है क्या चीज़ का है, आपके दिमाग का है। अगर आप बेसिक पढ़े हैं और उस चीज़ को फील कर पाए हैं, समझ पाए हैं, तो ये सब आपको समझ में आ रहा होगा। हम ईमानदारी से आपको बता देते हैं, समझ में आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा कि अच्छा ऐसे ऐसे हो रहा है। लेकिन अगर आपका इसका बेसिक नहीं पता है, उसको फील करके आप समझ नहीं पाए हैं, तो 100% गारंटी देते हैं कि आपको लग रहा होगा पूरा बखैती बकवास, और आपको ऐसा भी लग रहा होगा क्या क्या बतेले है, ये तो लगता है गलत बता रहे हैं, हमको समझ ही नहीं आ रहा। लेकिन अगर आपको इसका बेसिक आप समझ पाए होंगे, उसको 1 से 2 बार देखे होंगे, मेहनत किए होंगे, खुद से समझने का कोशिश किए होंगे, तब इसका प्रॉपर्टी समझने के बाद ही आप इस चीज़ को समझ पाइएगा। और नहीं वही नहीं पता है तो कैसे? आपको यही नहीं पता है कि पहला भुजा दूसरा भुजा का मध्य होता है, तो वो तीसरा का समांतर होता है, रेखा जब मिलाया जाता है, तो अब वही नहीं पता है तो कहाँ से होगा? ठीक है, तो वो उसको आप लोग कवर किए। हम लोग बताने वाले हैं मैथ का दूसरा नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन। पहला नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन में आप लोग देखिएगा, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। क्या हुआ कि कैमरा इधर हिल गया, ठीक है, और है तो फ़ोन से रिकॉर्डिंग करते हैं, और उसमें तो पीछे हम देखे नहीं गए कि इधर हिल गया है, गड़बड़ा गया मामला। तो थोड़ा सा ज़्यादा नहीं है, 10 से 20 सेकंड का वीडियो में उतना है, तो उसको एडजस्ट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है बनाने में। और बहुत बार तो ऐसा होता है कि हम पूरा इधर बक कर रहे हैं और रिकॉर्डिंग ही नहीं होता है, समझ में आ रहा है? तो ये सब चीज़ बहुत कुछ झेलना पड़ता है, इसलिए थोड़ा दिक्कत होता है। अगर आपको समझ में आता है ना, तो ज़रूर ये शेयर जरूर कीजिए, समझ में आ रहा है? क्योंकि कितना मेहनत से बनाते हैं। कभी क्या होता है साउंड वे रिकॉर्ड नहीं हुआ, कभी क्या हुआ वीडियो इधर हो गया उधर हो गया, समझ में आ रहा है ना? बहुत दिक्कत है, ठीक है। तो ये अगर आपको थोड़ा सा भी दया आ जाए, गरीब आदमी भीख मांग रहे, ठीक है, तो शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा भी गरीब नहीं समझ लीजिए। तो वो उसको सिर्फ इतना कह रहे हैं कि उसको एडजस्ट कर लेना है, क्योंकि वो क्या हुआ था, इधर थोड़ा सा हो गया था वीडियो। अब देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है ABCD एक सम चतुर्भुज है, जो कि हम यहाँ पे बना देते हैं एक सम चतुर्भुज ABCD, ठीक है ना? ऐसे नहीं बनाना है जी। कहाँ गया जी? चुड़ैल जी महाराज की जय हो। देखो तो क्वेश्चन कह रहा था कि ABCD क्या है, तो ABCD जो है एक वो है समचतुर्भुज है, और उसमें मध्य बिंदु है PQRS। ये है सभी का मध्य बिंदु, जो कि आप देख सकते हैं। ABCD समचतुर्भुज है, P जो है AB का मध्य बिंदु है, Q जो है BC का मध्य बिंदु है, R जो है DC का मध्य बिंदु है, S जो है CD का मध्य बिंदु है, AD का किसका? AD का। DA या AD एक ही बात है, का मध्य बिंदु। तो बस करना इतना है प्रूव कि चतुर्भुज PQRS एक आयत है, ये प्रूव करना है। ये प्रूव करना एकदम दाएं हाथ का खेल है। देखो सबसे पहले एक त्रिभुज आपको दिख रहा होगा, ये वाला ABC त्रिभुज ABC दिख रहा है, ABC त्रिभुज दिख रहा होगा ABC त्रिभुज ABC में जब आप ध्यान से देखिएगा तो पीछे वाला बेसिक वाला रूल अगर आपको पता है, तो AB का मध्य है P और CD का मध्य है Q। AB का मध्य P है, दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, और BC का मध्य Q है, और AB का मध्य P और BC का मध्य Q है। वैसा ही हम लोग कहेंगे कि ये जो है PQ जो है AC का समांतर है। PQ जो है AC का समांतर, रूल है ये कि जब दो भुजाओं के मध्य में कोई एक रेखा खींचते हैं, मध्य बिंदुओं पर मिला के एक रेखा खींचते हैं, तो वो तीसरा भुजा का समांतर होता है। PQ जो है, ये PQ जो है AC का क्या हो जाएगा? समांतर हो जाएगा। और एक चीज़ होगा, क्या होगा? हाफ AC PQ के बराबर हो जाएगा। PQ जो है
हाफ ए सी के बराबर हो जाएगा। पी क्यू किसके बराबर हो जाएगा? हाफ ए सी के। दूसरा चीज़ हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो पहला चीज़ यहाँ से हम लोग निकाल दिए। बताइए यहाँ तक आप कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है। अब हम लोग चलेंगे एक और त्रिभुज में। इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट, ए सी डी में। कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज ए सी डी में। कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज ए सी डी में। तो ए सी डी में जब आप ध्यान से देखिएगा त्रिभुज ए सी डी में, तो ए डी का मध्य है एस और डी सी या सी डी का मध्य है आर। ठीक है, दो चीज़ें, एक का एस है, एक का आर है। ठीक है, जब डी सी का मध्य आर है, डी सी का मध्य आर है और ए डी का मध्य एस है, तो ये जो रेखा है ये तीसरा भुजा, ये पहला भुजा दूसरा भुजा, ये तीसरा भुजा का क्या हो जाएगा? तीसरा भुजा का समांतर हो जाएगा। एस आर जो है समांतर हो जाएगा ए सी के। और जैसे ही कहेंगे समांतर है वैसे ही कहेंगे कि एस आर जो है हाफ ए सी के बराबर है। एस आर जो है हाफ ए सी के बराबर है। अब आपको दिख रहा होगा समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड दिख रहा होगा। समीकरण फर्स्ट में भी आरएचएस में हाफ ए सी है, इसमें भी हाफ ए सी है। तो हाफ ए सी पी क्यू के बराबर, हाफ ए सी एस आर के बराबर, तो पी क्यू के नहीं बराबर हो जाएगा एस आर के। पी क्यू जो है एस आर के बराबर होगा या नहीं? जो बताइए तो कमेंट में फेंक के मारिए। तो बिल्कुल कहिएगा बराबर हो जाएगा। एकदम होगा या नहीं? बिल्कुल हो जाएगा। अब एस आर जो है ए सी के समांतर है और पी क्यू जो है ए सी के समांतर है, तो एस आर भी पी क्यू के समांतर होगा। बिल्कुल पिछला क्वेश्चन की तरह ये है। तो जैसे ही हम लोग कह दिए कि ये पी क्यू जो है एस आर के क्या है? बराबर है, तो आमने सामने में भुजा बराबर होता है ना जी, आयत में प्रूव कर दिए कि पी क्यू आर एस एक आयत है। लेकिन 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 यहाँ तक भी करते हैं तो ठीक है, लेकिन आपको एक चीज़ और करना है। क्या करना है? जैसे हम लोग ऊपर वाला त्रिभुज इसमें और नीचे वाला त्रिभुज इसमें हम लोग प्रूव किए क्या कि ये दोनों का, ये वाला इसके समांतर है, ये वाला इसके बराबर है, वैसे ही आपको एक और त्रिभुज दिखेगा। एक त्रिभुज इधर दिखेगा और एक त्रिभुज इधर दिखेगा। ये दोनों को भी आप प्रूव करके सुंदर राइटिंग में 8298614113 पे ज़रूर भेजिए। ठीक है, कर पाते हैं तो। अगर आप करके भेज देते हैं तो हम समझेंगे कि आपको समझ में आ गया है, समझ में आ रहा है। और ये वाला करना ज़रूरी भी है, क्योंकि पी क्यू आर एस एक आयत है। अगर प्रूव करना है तो आमने सामने वाला, ये वाला आमने सामने वाला भुजा बराबर प्रूव करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? 90 डिग्री। और ये एक कह दिया था समचतुर्भुज है, तो ये तो 90 डिग्री होगा ही, तो कंफर्म है। तो 90 डिग्री होगा, आमने सामने वाला बराबर होगा, तो ये क्या हो गया? आयत हो गया। किसी प्रकार का दिक्कत इसमें? अब आप लोग हमको बताइएगा दूसरा क्वेश्चन में किसी प्रकार का दिक्कत है कि फिर से बताएं, फिर से समझाएं? कोई दिक्कत है दूसरा क्वेश्चन में? बताइएगा या नहीं? बिल्कुल बताइएगा कि कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है। होगा ही नहीं, कैसे होगा दिक्कत? यानी कि यहाँ से हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या हो गया? पूरा से पूरा कंप्लीट हो गया। नंबर क्वेश्चन को जब आप ध्यान से पढ़िएगा तो कुछ आपको कॉमन चीज़ इसमें दिखेगा। क्या दिखेगा? ए बी सी डी एक आयत है। सबसे पहली बात तो इसमें बता दिया कि ए बी सी डी एक आयत है, जिसमें पी क्यू आर एस एस क्रमशः भुजा ए बी सी डी डी ए का मध्य बिंदु है। दर्शाइए कि पी क्यू आर एस एक सम चतुर्भुज, चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक सम चतुर्भुज है। क्या दर्शाना है? कि पी क्यू आर एस एक सम चतुर्भुज है, यही दर्शाना है। ठीक है, सबसे पहले तो एक हम लोगों को क्या ए बी सी डी एक आयत बनाने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो चलो हम लोग पहले ए बी सी डी एक आयत बनाते हैं। जैसे कि पिछला क्वेश्चन जो था ना, उसी का उल्टा ये है। अगर आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं, पिछला क्वेश्चन जो था उसी का उल्टा ये। सबसे पहले तो एक आयत है, एक आयत हम लोग बना लिए हैं, जिसका नाम हम लोग बस दे देते हैं ए बी सी डी, ए बी सी डी। ठीक है, अब पी जो है ए बी का मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु पी है, यहाँ पे ले लेते हैं। बी सी का मध्य बिंदु क्यू है, बी सी का मध्य बिंदु क्यू है, यहाँ पे ले लेते हैं पी क्यू। सी डी का मध्य बिंदु आर है, यानी सी डी का मध्य बिंदु क्या है? आर है। डी ए का मध्य बिंदु क्या है? डी ए का मध्य बिंदु जो है एस है, डी ए है एस। ठीक है, इस प्रकार से बस इसको मिला देना है, इसको मिला देना है, इसको मिला देना है, इसको मिला देना है, इतना कर दिए। अब प्रूफ बस इतना करना है कि दर्शाइए कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक सम चतुर्भुज है। पी क्यू आर एस ये दिख रहा है आपको, ये एक सम चतुर्भुज है, ये प्रूफ करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा? क्वेश्चन समझ में आ गया होगा? बिल्कुल आ गया होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप बना भी सकते हैं। समझ में आ रहा है? एकदम बना सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गधा नहीं है आप तो ज़रूर बना सकते हैं। देखो चलते हैं हम लोग, किस में चलेंगे? जो देखो
एकदम पीछे वाला जो क्वेश्चन बनाया है ना एकदम सेम वही करना है, ठीक है ना। बस थोड़ा सा अगर आपके पास दिमाग है तो आप ये कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग चलेंगे त्रिभुज ABC में। किस में चलेंगे? त्रिभुज ABC में, BDC में। एक और बनेगा, दोनों विकर्ण बना ही लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दो चीज़ दिख रहा होगा। एक ये जब लाइन बनेगा तो ऊपर एक त्रिभुज बनेगा, नीचे एक त्रिभुज बनेगा। ये जब लाइन बनेगा तो इधर एक त्रिभुज बनेगा, एक इधर एक त्रिभुज बनेगा। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, यहाँ एक लाइन बनाते हैं तो ऊपर एक त्रिभुज है, इधर एक त्रिभुज है ना। तो इधर वाला त्रिभुज में क्या क्या है जो देखो, सबसे पहले इसी में चल देते हैं, BDC में। त्रिभुज BDC में, BDC दिख रहा है ना, त्रिभुज दिखना चाहिए आपको। BDC में जो है BC का मध्य Q है और DC का मध्य R है। BC का मध्य जो है Q है और DC का मध्य जो है R है, ठीक है। DC का मध्य R है। और रूल क्या कहता है कि जब दो भुजाओं के मध्य बिंदु हो और उसका रेखा मिलाते हैं तो तीसरा भुजा का समांतर होता है। यानी कि QR जो है वो समांतर हो जाएगा BD के, किसके? BD के। एक चीज़ और हो जाता है कि तीसरा वाला भुजा का आधा हो जाता है समांतर जो रहता है वो, यानी कि QR जो है वो बराबर है हाफ BD के, ठीक है। हाफ BD के। ये हो गया हमारा समीकरण फर्स्ट। सेम चीज़ करना है अब किधर? तो इधर BAD में। कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज BAD में, ठीक है। तो BAD में भी करेंगे तो BA का मध्य P है और DA का मध्य S है। BA का मध्य कौन है? P है। और DA का मध्य कौन है? DA का मध्य S है। कौन है? S। BA का मध्य P है और DA का मध्य S है, ये चीज़ दिया हुआ है। तो BA का मध्य P है और DA का मध्य S है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जब त्रिभुज, आप ध्यान से देखिएगा, तो ये जो है इसका तीसरा भुजा यानी BD जो है PS के क्या हो जाएगा? समांतर हो जाएगा। BD जो है वो समांतर हो जाएगा PS के। और BD जब PS के समांतर हो जाएगा तो BD जो है, सॉरी, ये PS जो है, PS वो हाफ BD के बराबर हो जाएगा। ये हो गया समीकरण सेकेंड, आपको दिख रहा होगा। अब अगर ये बराबर आ गया है तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से, फर्स्ट एवं सेकेंड से। फर्स्ट एवं सेकेंड से क्या कह सकते हैं? QR जो है हाफ BD के बराबर है, PS जो है हाफ BD के बराबर है, तो QR जो है वो बराबर होगा कि नहीं PS के? बिल्कुल बराबर हो जाएगा। यानी कि QR कौन सा है? ये है QR रेड वाला। PS कौन सा है? ये। यहाँ से आपको एक चीज़ ज़रूर समझ में आया होगा, और अगर वो चीज़ समझ में आ रहा है तभी यहाँ ये चीज़ पढ़ना सही है। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एकदम भागो यहाँ से। समझ में आ रहा है? ये और ये क्या आ गया? बराबर आ गया, मतलब दो तो बराबर हो गया। और समचतुर्भुज का आने का मतलब वो चारों भुजा बराबर प्रूव करना था। अब आपको क्या करना है, जो कर रहे हैं वो करिए तो वो बन जाएगा। ये एक त्रिभुज दिख रहा होगा और एक त्रिभुज दिख रहा होगा, ठीक है। सबसे पहले आप चलिए ABC में, ये समांतर है इसके, ये प्रूव कीजिए। जब ये इसके समांतर है प्रूव कर दीजिएगा तो ये जो है AC के बराबर हो जाएगा, AC के आधा हो जाएगा PQ। फिर जब आप चलिएगा ADC में तो ये इसके समांतर है, यानी कि फिर हम लोग ये प्रूव कर देंगे क्या? PQ बराबर प्रूव कर देंगे SR। एस और नो, इतना समझ में आ रहा है? PQ बराबर क्या प्रूव कर देंगे? SR। ये चीज़ आपको समझ में आ रहा है? ये चीज़ आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा होगा। तो बस आपको करना इतना ही है। जैसे हम दो त्रिभुज में चल के ये प्रूव किए हैं, एक और त्रिभुज में चल के ये प्रूव कर देना है। फिर ये चूँकि एक आयत है, इसका विकर्ण बराबर होगा, तो इसीलिए इसका जो और भुजा है सब बराबर हो जाएगा। आमने सामने वाला भुजा हो जाएगा ना, तो यहाँ से आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक हम कर दिए हैं, आगे आप लोगों का काम है। समझ में आ रहा है? क्योंकि देखिए, पढ़ने का मतलब ये नहीं है, पढ़ने का मतलब हम सब बताते जा रहे हैं, आप देख के रटते जाइएगा, नोट करते जाइएगा, छापते जाइएगा, तो कोई फ़ायदा है? नहीं फ़ायदा। और उसी चीज़ को आप अगर हम बता रहे हैं और करिएगा तो बहुत काम आएगा, और नहीं होता है तो फिर हम आए, आप हमसे संपर्क कीजिए, बताएंगे एकदम। और सब सेम ही चीज़ है ना, इसीलिए नहीं कर रहे हैं। जैसे कि ये त्रिभुज में चले ऐसे किए,
फिर आगे भी वैसे ही त्रिभुज में चलना है करना है, तो क्यों टाइम बर्बाद करें। जो बुतरू तेज रहेगा वो बना लेगा, और नहीं हो तेज है तो थोड़ा सा देखेगा तो समझ के ज़रूर बना लेगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है बात मेरा या नहीं। अब हम लोग चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है जो देखो क्वेश्चन है कि ABCD एक समलंब है। आपको दिख रहा होगा ABCD एक समलंब है, जिसमें AB जो है DC के समांतर है, AB जो है DC के समांतर है, साथ ही BD एक विकर्ण है, BD एक विकर्ण है, और E भुजा AD का मध्य बिंदु है। E से होकर एक रेखा AB के समांतर खींची गई है, BC को F पर प्रतिच्छेद करती है। तो दर्शाइए कि F भुजा BC का मध्य है। प्रूव क्या करना है, सिद्ध करना है कि F भुजा BC का मध्य बिंदु है, यही प्रूव करना है कि F भुजा जो है BC का मध्य बिंदु। F भुजा किधर है, F भुजा BC का मध्य बिंदु, ये प्रूव करना है, ठीक है। और एक चीज़ दे दिया है, क्या दे दिया है, AB जो है DC के समांतर है, BD एक विकर्ण है जो A भुजा को AD मध्य बिंदु है। देखो यहाँ पे दे दिया है E जो है AD का मध्य, ये दे दिया। तो अगर E जो है AD का मध्य है, E जो है AD का मध्य है, समझने की बात है। E जो है AD का मध्य है, यही ना दे दिया है, E जो है AD का मध्य है और BC F पर प्रतिच्छेद करती है, और BC को F पर प्रतिच्छेद करती है। देखो आपको एक त्रिभुज दिख रहा होगा, त्रिभुज ADB में, त्रिभुज ADB में E अगर AD का मध्य है, E अगर इस AD का मध्य है, तो यहाँ पे हम नाम दे देते हैं G। तो G जो है DB का मध्य होगा कि नहीं, G भी DB का मध्य होगा या नहीं। और G भी जब DB का मध्य होगा तो AB जो है वो समांतर हो जाएगा EG के, AB जो है समांतर हो जाएगा EG के। ये बात आपको समझ में आ रहा है, ये बात आपको समझ में आ रहा है। आ रहा होगा, बिल्कुल आ रहा होगा। अब देखो, अब चलेंगे त्रिभुज DBC में। कौन सा त्रिभुज में, त्रिभुज DBC में। तो जब आप त्रिभुज DBC में चलिएगा तो DB का मध्य G है। G क्या है, G जो है DB का मध्य है, आप यहाँ पे देख सकते हैं DB का मध्य है, G DB का मध्य है, इसलिए F भी BC का मध्य होगा ना। F जो होगा वो BC का मध्य होगा, समझ में आ रहा है। F BC का मध्य होगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, देखो अब यहाँ से अगर ये नहीं भी लिखते ना ये, उसके बाद भी प्रूव हो जाता। कैसे, जो देखो सबसे पहले एक बात बताओ, ये जो लाइन है ये जो है इसका समांतर, ये कह चुका है क्वेश्चन में, कह दिया है कि DC जो है AB का मध्य है, सॉरी DC जो है AB का समांतर है। देखो AB DC समांतर, ये पहले ही कह चुका है। तो AB DC का समांतर है, और हम लोग क्या प्रूव कर दिए हैं कि AB EG का समांतर है, AB जो है EG का समांतर है, ये प्रूव कर दिए। DC का समांतर AB है, ये दिया हुआ है, हम लोग प्रूव कर दिए AB जो है EG का समांतर है। तो जब AB EG का समांतर है और DC AB का समांतर है, तो ये दोनों भी तो समांतर होगा, यानी कि EF भी क्या हो जाएगा, DC का समांतर। यहाँ से हम लोग कह सकते हैं ना कि EF भी है समांतर हो जाएगा DC का, कह सकते हैं या नहीं। अब जो है हम लोग कहेंगे कि त्रिभुज DBC में G जो है DB का मध्य क्या है, मध्य है। तो और चूंकि ये समांतर है ये दोनों का, तो अगर ये इसका मध्य है DB का G, तो F भी BC का मध्य होगा, F भी क्या हो जाएगा, BC का मध्य होगा। यही तो प्रूव करना था, यही क्या करना था, प्रूव करना था। कैसे प्रूव हुआ, एक ही लाइन में देखो, तो लिखने का तरीका एक ही लाइन में समझो कैसे प्रूव हुआ। ये जो है इसके समांतर ये दिया हुआ था, और ये मध्य बिंदु है ये दिया हुआ था। तो जब ये मध्य बिंदु है तो इस त्रिभुज में ये भी मध्य बिंदु होगा,
अब ये मध्य बिंदु होगा तो ये दोनों को समांतर प्रूव कर दिए। ये पहले से दिया हुआ था कि ये समांतर है और ये प्रूव कर दिए कि ये भी समांतर है। तो जब ये इसके समांतर है और यहाँ पे मध्य बिंदु है तो ये भी मध्य हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। तो समांतर है तो ये मध्य हो जाएगा, तो इस त्रिभुज में ये भी मध्य हो जाएगा। हो गया प्रूव। यही तो प्रूव करना, एक दूसरे से कनेक्शन जोड़ जोड़ के प्रूव करना है, बस इतना ही तो करना है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है इसमें? देखो तो कोई दिक्कत है आपको इस क्वेश्चन में? किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। 4 नंबर के बाद हम लोग पढ़े हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज ABCD में E और F क्रमशः भुजा AB और CD के मध्य बिंदु है। दर्शाइए कि रेखाखंड F और EC विकर्ण BD को समत्रिभाजित करता है। ये प्रूव करना है, ठीक है। AF EC BD को समत्रिभाजित करता है। AF EC BD को समत्रिभाजित करता है, मतलब ये बराबर ये समान 3 भागों में बांटता है। ये प्रूव करना है हम लोगों को। प्रूव करना है DP बराबर PQ बराबर QB, बस यही प्रूव करना है। समझ में आ रहा है? यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको तो बताइए तो।